नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 31 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इसमें हम देखेंगे आपकी पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए, यूनिवर्स की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके जो पर्सन है करंटली सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपको याद कर रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपके साथ बिताया हुआ जो अच्छे वक्त हैं, जो अच्छे पल हैं, उनको ये याद कर रहे हैं। रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है आपके रिश्ते में और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो या फिर ये बंदा या बंदी फिनेंशियल स्टेबिलिटी और आप में वक्त नहीं दे पाता है पैसे कमाने में और आपके साथ रिश्ता आगे ले जाने में। हो सकता है इनको प्रॉब्लम होता है तो ये बैलेंस भी करेंगे अभी रिश्ते को। अगर प्रॉब्लम पैसा और काम और आप हो तो ये बैलेंस करेंगे। अगर कोई और है रिश्ते में तो भी बैलेंस करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक आपको देना चाहेंगे। क्योंकि 24/7 ये बंदा या बंदी आपको याद करता रहता है, हमेशा दिमाग में आप रहते हो, कुछ भी कर ले आपको नहीं भूल पा रहा है। साथ ही साथ ये आपकी सुंदरता, आपकी डिग्निटी, आपकी पर्सनैलिटी, आप लेडी हो या जेंट्स हो, जेंडर पे मत जाइए, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है ये उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, ये बहुत ज़्यादा आपकी प्रति आकर्षित है। ये अपनी स्टेबिलिटी को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं और आपके तरफ आकर्षण को भी नहीं। ये खुद को भी ग्रूमिंग कर रहे हैं आपके जैसे, मतलब जैसे आप रहते हो, चलते हो, बोलते हो, सारी चीज़ें ये आपकी तरह ही खुद को बनाना चाहते हैं ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो इनके साथ रिश्ते में आगे चलने में। कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी लेकिन अभी इन चीज़ों को ये सही करना चाहते हैं। इस रिश्ते में ग्रोथ है, अबंडन है, सब कुछ है, प्यार है, स्टेबिलिटी है, लोगों को दिखावे के लिए रिश्ता बहुत अच्छा है। इन सारी चीज़ों को ये समझ चुके हैं।
साथ ही साथ ये अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करेंगे और आपके साथ रिश्ते में जो भी इम्बैलेंस चीज़ें था उसे बैलेंस करने की भी ये कोशिश करेंगे। अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो। नाइन ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आपका भी कोई विश है जो चाहते हो आप ये पूरा हो जाए। देख लेते हैं नाइन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड एंड दिस इज लव रीडिंग। 1111 का कार्ड भी आ चुका है ऑलरेडी। नाइन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ आपके साथ और आप खुद जो हो, आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट है, ऐसा आप सोचते हो सकता है यूनिवर्स से आपने ऐसा ही बंदा या बंदी मांगी थी कि मुझे इस तरीके का पर्सन चाहिए, तो आपके लिए तो ये एक विश हो गया। लेकिन फिलहाल आप परेशान इस वजह से हो कि रिश्ते में झूठ बोला जा रहा है, बातें छुपाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है आपको। आपको लगता था कि ये रिश्ता जो है ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, लेकिन क्या हो रहा है इस रिश्ते में झूठे वादे, झूठी बातें ये सब बोल रहा है, झूठी चीजें आपको सुनना पड़ रहा है। तो आप तो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से रोक के रखा है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को आप इनहेंस कर रहे हो, लेकिन कितने देर तक आप खुद को रोक के रखोगे। आप खुद भी परेशान हो रहे हो। आपको ये लग रहा है कि इतना अच्छा रिश्ता, इतना स्टेबल रिश्ता था, मैं इनको इतना अच्छा बंदा या बंदी मानती थी या मानता था, लेकिन क्या हो रहा है, ये मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है। कहीं ना कहीं झूठ इसलिए बोल सकता है कि इनके पास और रिश्ते हैं, या फिर आपके पास, या फिर आपको लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। कुछ लोग काम की वजह से भी परेशान है। जो भी है, आपको ये चीज हजम नहीं हो रहा है। आप बहुत मतलब हिम्मत के साथ खुद को रोक के रखा है आपने कि कब तक सच्चाई बाहर आएगा, कब तक ये पर्सन आपको सच्ची बातें बताएगा। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। स्टार, देख लेते हैं स्टार के कार्ड क्यों आए हैं।
स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है डेफिनेटली इनके पास और रिश्ते हैं। ये दोनों रिश्ते में जगलिंग कर रहा है बंदा या बंदी। आपको वक्त नहीं दे पा रहा था, पैसा नहीं दे पा रहा था, प्यार भी नहीं दे पा रहा था, लेकिन ये आपसे प्यार बहुत करते हैं क्योंकि ये आपको अपना सोलमेट समझते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ जो रिश्ता है ये इनके दिल के रिश्ते हैं, सोल कनेक्शन है। लेकिन और जो रिश्ते हैं उसको भी ये नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऐसा उनको लगता है, जिसकी वजह से ये खुद डिसअपॉइंटेड है, डिससेटिस्फाइड है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको दोनों रिश्ते रखना पड़ेगा। या तो ये शादीशुदा है और इनके पास बच्चे हैं, परिवार है, बच्चों की वजह से ये रिश्ते को इनको संभालना पड़ रहा है, या फिर आप हो क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। जो भी हैं ये पर्सन आपसे झूठ कहा ये तो दिखाई दे रहा है। कोई एक तो है जो झूठ बोल रहा है, बातें छुपा रहा है क्योंकि वो पूरी सच्चाई सामने नहीं ले पा के आ रहा है इन दिनों, क्योंकि दोनों चीज़ों को संभालने में उनको परेशानी हो रहा है और उनको दोनों रिश्ते चाहिए। दोनों रिश्ते उनके लिए सेम इम्पॉर्टेंट है। किसी भी रिश्ते को ये कम नहीं आंक रहे हैं क्योंकि एक में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक में दिल का रिश्ता है, प्यार है, जिसकी वजह से ये खुद को हील कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये गलत कर रहे हैं। ये खुद समझ रहे हैं कि ये जानबूझ के रिश्ते में झूठ बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हो जाएगा और तैयार है भी, लेकिन इनको करना पड़ रहा है ऐसा। इसका एहसास उनको है कि ये खुद जानबूझ के ये सब कर रहे हैं और करना पड़ रहा है। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, किसी लियो, किसी एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। कोई लिब्रा हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। सारे राशि आ जाते हैं। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। स्कॉर्पियो, 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ। आप बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि ये आपसे झूठ क्यों बोल रहा है, क्यों बातें छुपा रहा है, क्यों परेशान कर रहा है, क्यों चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, आपसे बातें छुपाया जा रहा है, आपसे चीज़ों को हाइड कर रहा है, आपको प्यार चाहिए वो नहीं दे रहा है। आप अपने जगह अपने तरीके से स्टेबिलिटी को में मैनिफेस्ट कर रहे हो, काम कर रहे हो, सोच रहे हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आप इन्हेंस कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप उतना उम्मीद भी नहीं लगा रहे हो, लेकिन फिर भी जितना भी आपको मिलना है वो भी नहीं मिल रहा है। इस बात से आप परेशान हो। आप चाहते हो कि आपको एक स्टेबल लव ऑफर दे, स्टेबिलिटी दे रिश्ते में, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं रिश्ते में, और इसकी वजह से ये झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, आपसे झूठ बोल रहे हैं, ये आप सहन नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है कि झूठ क्यों बोला जा रहा है, झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्यों बातें छुपा रहा है, जो है वो सामने क्यों नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ों की आंसर्स आपको चाहिए कि आपसे झूठ क्यों बोल रहा है। जब ये दिल का रिश्ता है, इतना प्यार है, तो इसमें झूठ क्यों बोल रहा है। और ये बंदा या बंदी समझ रहे हैं कि बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि सच कहेगा तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं, ना कहने से भी तो बिगड़ रहा है। ये खुद जानता है कि ये झूठ बोल रहा है, बातें छुपा रहा है,
और आपको ये सारी चीज़ें जानने हैं। अगर ये आ सकते हैं तो मिलने आ जाए, अगर नहीं आ पाते हैं तो डिजिटली आपके साथ कम्युनिकेट करें, आपको सब सच्चाई बता दे कि आप जो जानना चाहते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। वर्ल्ड के कार्ड, वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। बाप रे बाप, टावर, दो मेजर अरकाना, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। जो भी चीजें घटी हैं अभी, वो अचानक से कुछ, जो चीज आपको जानना है, जो छुपा रहे हैं, अचानक से कुछ चीजें बाहर आएगी। जिसको जो जानना है वो जान पाएंगे और रिश्ते एक नए सर्कल में जाएगा। कुछ गिले शिकवे होंगे, जो घिसे पिटे जो सर्कल चल रहा था, झूठ, ये वो बातें छुपाना, परेशानी, तो उन चीजों का खात्मा होगा। सही और सच्ची चीजें बाहर आएगी। कुछ ऐसा होगा जिससे आप या आपके पर्सन चीजों को नहीं छुपा पाओगे, क्योंकि टावर का कार्ड आया है अचानक से, और ये होना जरूरी भी है। और इसके बाद आप लोगों की जो रिएक्शन होगी, कुछ गुस्से, कुछ परेशानी, कुछ बातें छुपाना जो हो रहा था, उन चीजों का स्टॉप हो जाएगा वो चीजें। और आप दोनों के दोनों समझदारी से अपने अपने तरीके से रिश्ते को सोचने लगोगे। ये रिश्ता एक नए सर्कल में जाएगा, जैसा चल रहा था वैसा नहीं होगा। या अगर आपको गुस्सा करना है तो गुस्सा करके आप चुप रह सकते हो, आपको लग सकता है बात नहीं करेंगे, दूर रहेंगे, ये कर सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अचानक से सडन चेंजेस के बारे में बताया जा रहा है, कि आप सब कुछ भूल के फिर से रिश्ते में एक पावर के साथ रिश्ते में एंट्री कर सकते हो, क्योंकि आपको ये लग सकता है ये तो मुझे पता ही था, ये तो होना ही था। ऐसा कुछ भी हो सकता है। हो सकता है सब कुछ होते हुए भी, सब जानते हुए भी, आप या फिर आपके पर्सन खुद को दूर रखने की कोशिश करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग समझदार लोग हो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो हो गया वो हो गया, ठीक है, अभी समझदारी से रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। कुछ अचानक से कुछ नया चीजें होगा, जो पहले हो रहा था वैसा नहीं होगा, एक सडन चेंजेस आएगी और रिश्ते एक नए सर्कल में जाएंगे। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, बातें छुपाने की जरूरत नहीं है। आप दोनों के दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हो, मेहनती भी हो, परिवार भी है। अगर परिवार को संभालना आपकी जिम्मेदारी है, तो प्यार भी तो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने प्यार किया है किसी से। तो झूठ से
दूर रहे। प्यार का प्रस्ताव, अगर आप प्यार करते हो तो उसका इजहार कीजिए। सच्चाई जो है वो बाहर आ जाए। जो आपकी जिम्मेदारी है, मेहनत से आपने जो इज्जत, पैसे, परिवार कमाए हैं, उसको बोलने में हिचकिचाहट करने की ज़रूरत नहीं है। जो सच्चाई है उसे बाहर लाइए और जो प्यार है उसको भी आप स्वीकार कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।